blessing. हम सारे आत्मिक आशीष पाते हैं. Okay? Now, in the death of Jesus, यीशु की मृत्यु में what spiritual blessing we receive? तो हम क्या आत्मिक आशीष पाते हैं? What spiritual blessing? कौन सी आत्मिक आशीष पाते हैं हम? What spiritual blessing we receive? Tell me. बताइए कि हम यीशु की मृत्यु में कौन सी आत्मिक आशीष पाते हैं? See, because we are so engulfed with this world देखिए हम संसार जैसे एक रूप हुए हैं and this money इस धन के अंदर, that it is not coming inside. तो जिसके कारण हमारे अंदर वो सच्चाई की बातें नहीं आ पाती है. And Satan is bringing this. और शैतान हमारे मनों में यही सारी बातें ले आता है. What spiritual blessing we received in his death? Come on. तो आइए बताइए कि यीशु के मृत्यु में हमने कौन सी आत्मिक आशीषें पाई है? Very, very big one. बहुत बड़ी आशीष है. Tell, come on. आइए बताइए. Huh? No. Huh? No. Spiritual blessing we received. बताइए कि हम आत्मिक And it is a big thing. Huh? What happened? No. It is a big thing. Alright, glory to God, Michael. परमेश्वर महिमा हो. इन्होंने सच्चाई बताइए कि Glory to God. परमेश्वर महिमा हो. Who has appreciated this? You tell me. आप बताइए. See, I am telling you. मैं बता रहा हूँ आपको. Trust me. आप विश्वास करें. If this is not given importance, ऐसे महत्व नहीं दिया गया. आप कमाओ पैसा. जितना मांगते हो उतना कमाओ. You earn money. I have no problem. You will see for yourself. आप खुद देख लोगे कि क्या घटना घटती है अपने जीवन में. You will see. आप खुद देख लेंगे अपने जीवन में. Forgiveness of sins. पाप की क्षमा मिली हमें इसके अंदर. In the resurrection, what spiritual blessing we receive? तो भैया पुनरुत्थान में हमें क्या आत्मिक आशीष मिली है? We are blessed with all spiritual blessings in Christ. देखिए Yes or no? देखिए यीशु में हमें सारी आत्मिक आशीष मिली है. What spiritual blessing we received in पर the हमें कौन सी आत्मिक आशीष मिली है? in resurrection? पुनरुत्थान में कौन सी आत्मिक आशीष मिली है? Come on. आइए बताइए. Come on. In the resurrection, what spiritual blessing we received? See, this, I'm telling you why you are not getting it. मैं ये बता रहा हूँ आप क्यों नहीं ये समझ पा रहे? Because of this world. इस संसार के कारण. You 101%. 101%. Our children are not getting it. हमारे बच्चे भी जान नहीं पाते. Why? क्यों? Because of this world. इस संसार के कारण. Because of that car. ये जो हम गाड़ी जो खरीद रहे हैं, गाड़ी जो हमारी. I'm telling you the truth. मैं आपको सच्चाई बयान कर रहा You हूँ. are not getting it. आप इन बात को नहीं समझ पा रहे. And Satan will not allow you to get it because of that car. और शैतान जो है नहीं चाहेगा कि तुम्हें समझ पाए क्योंकि सांसारिक धन है उसकी और हमारी जो आंखें उसकी है. I pray that it is preached in the churches of Mumbai. मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये मुंबई प्रचार करें. The churches of my educated children we have who are running behind these things. जो पढ़े लिखे बच्चे भी है जो सारी संसारी बातों के पीछे दौड़ रहे हैं. इधर आते संडे को खाली शोषा करने के लिए. That is the truth. यही सच्चाई कि वो अपने दिखावा What करने आते spiritual हैं. blessing we received in the resurrection? Come on. बताए जी उठने में क्या आशीष पाई है? New life. No new life. What new life? New covenant. No. What you are not going. Last Sunday मैंने पढ़ा है. फिर भी नहीं आया बोलो. Glory to God यार. Glory to God यार. महिमा हो. Oh, new body. ये नया शरीर. किसको मांगता है ये? इसको मांगता है ये. बाइबल सिखाता है. वो the Bible is teaching. ये शास्त्र हमें सिखाते हैं इस बारे में. The Bible is teaching शास्त्र सिखाता है हमें that we are blessed with all spiritual blessings in Christ. कि यीशु मसीह में सारी आत्मिक आशीषें मिली हुई है. यीशु मसीह में मिली हुई है. Now Jesus Christ went to heaven. All the disciples saw him. Correct or no? देखिए यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, चला गया, सभी शिष्यों ने देखा. How many of the Mumbai churches have asked where is heaven here? कितने कलीसिया इस बारे में जानकारी रखते हैं इस बारे में? या पूछा भी होगा. क्या उन्होंने पूछा है कि कोई प्रश्न इस बारे में? कहाँ है heaven? Where is heaven here? कहाँ पे स्वर्ग है? The earth is rotating like this or no? Yes or no? क्या आप जानते हो ना पृथ्वी घूम रही है इस तरह? सब कुछ सिखाया है ना साइंस में. क्या है अर्थ ऐसा घूम रहा है ना. तो किधर है heaven? Who has asked? But the Bible teaches that he is gone. तो शास्त्र कहता है कि स्वर्ग है. And we also learned in science that the
universe is expanding, yes or no? विज्ञान में यही कहते हैं कि ब्रह्मांड जो फैल रहा है, क्या Then whether heaven is in the universe or outside the universe, यार. क्या आप ये भी जानते हो कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड में है या नहीं? None of our children are asking. Why I tell you? हमारे बच्चे ये नहीं पूछते, और मैं आपको क्यों बता This रहा is हूँ ये not बात? important. Because this is not important. ये उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, Hmm. That car is important. उनके लिए सांसारिक धन बड़ा महत्वपूर्ण है, That is important. ये उनके लिए बड़ा They are महत्वपूर्ण not asking these questions. है। वे इस तरह के सवाल नहीं पूछते। Today we'll continue. I'm giving you thought because there are people now asking me. मैं आपको ये सोच दे रहा हूँ कि And लोग मुझे all पूछ of them, maybe 90% of them are women. Glory to God. चलो. इस बात 90%, 95% are asking are women. मुझे बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनमें से जो प्रतिशत है, जो महिलाओं की प्रतिशत बहुत 90% है। And the male is the head of the house. और ध्यान रखिए कि जो पुरुष होता है वो घर का अधिकारी होता है। And God is going to talk to that male. अब परमेश्वर जो पुरुष से बात करता है, जो मुखिया होता है घर का। Okay, we'll continue. We'll continue the resurrection today. आइए हम पुनरुत्थान की ओर से I आगे only want बढ़ते you to हैं। think. You're not thinking. हमें सोचने दिया, लेकिन हम लोग सोच नहीं रहे। Okay. Now go to John 20, आइए यूहन्ना का अध्याय 20 हम देखते हैं। 25. Very few male are asking. आइए Very अध्याय few. 20 का वचन 25 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 25। Okay. Read the. Okay. यूहन्ना अध्याय 20 वचन 25। जब अन्य चेले उसे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। Glory to God. Okay. We have seen now अभी 27 पढ़ोगे. अब हम 27 पढ़ते हैं। आइए। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। Now this is not a direct answer of Jesus to that question. तो क्या ये यीशु मसीह का सीधा सीधा उत्तर नहीं है उस प्रश्न के लिए जो थोमा ने पूछा था? But Jesus had disappeared, na? Yes or no? Where was he? How did he come to know that Thomas asked him this question? देखिए वहाँ पे यीशु मसीह तो था नहीं, फिर इसे कैसे पता चला कि थोमा ने ये प्रश्न पूछा था? And that too he came after a week. But why 1 week? देखिए वो एक हफ्ते के बाद If he has to answer this question. तो जवाब देना था, तो एक हफ्ते बाद क्यों है? उस दिन क्यों नहीं है? नहीं सोच रहे अपना जो. हम ये क्यों नहीं सोच रहे? This is, see, I'm telling you, we are blessed in all spiritual blessings in मैं आपको Christ. बता रहा हूँ कि हम सारे यीशु मसीह में सारे आत्मिक आशीष में आशीष हुए हैं। This is directly proportional to my work. I'm telling you the truth, youngsters. जवानों को तो सच्चाई बयान कर रहा This हूँ। is directly proportional to my work. This is directly proportional to my family. This is directly proportional to my relationships. ये मेरे संबंध को घर के हो या परिवार के हो से जोड़ा जाता है। This. Don't think money will increase your relationships. You wait and देखिए, see. ध्यान रखिए, धन है जो आपके परमेश्वर से संबंध को नहीं बढ़ाएगा, तोड़ देगा. So it will break it. वो आपको तोड़ देगा, बल्कि वो संबंध का टूट जाएगा। It will break it. You wait and see. अब रुकिए और देखें, See, tell me. बताइए Tell me. What is the why did he come after 1 week? क्यों वो एक हफ्ते बाद आया, क्यों उसी दिन नहीं आया? And where was he then? फिर वो कहाँ था उस वक्त? I'll give you one hint. मैं आपको एक ऐसे चिन्ह दे देता हूँ। This glorious body, ये जो महिमा युक्त शरीर है, I told you, मैंने आपको बताया, that cannot be in 2 places at one time. जो Yes एक or no? समय में दो जगह पे नहीं हो सकता है। Yeah, either it was in Jerusalem or it was in Galilee. जैसे मैंने बताया, It is not possible to be in 2 places at two. जैसे मैंने बताया कि ये महिमा युक्त शरीर है, Then where was he? एक समय में दो जगह नहीं हो सकती। जैसे एक समय यरूशलेम में हो, एक समय गलीली में हो, ऐसा नहीं। Where was he? वो एक समय एक ही जगह पे हो सकता था। How did he know? फिर वो कहाँ था? उसे कैसे पता चला? How did he know? See, I told you again. I'm giving you a hint. मैं फिर एक बार आपको You cannot. This glorious body, new creation cannot be in 2 places at देखिए one time. मैंने बताया महिमा युक्त Okay. शरीर है, महिमा युक्त शरीर वो एक समय में दो जगह पे नहीं हो सकता। Then फिर where? Then how did he know? And then if he knew, where was Jesus? फिर यीशु को कैसे पता चला? फिर जब पता चला वो कहाँ पर था? Simple. The answer is, but our spiritual minds are blocked.
देखिए क्या है, ये बड़ा आसान उत्तर है, और हमारा जो आत्मिक जीवन, हाँ हाँ God bless you my girl, he was there only, वो वहीं पर था, but invisible, पर अदृश्य, he was there only वो वहीं पर था but invisible. अदृश्य रूप में। That's why he knew the exact question na? And gave the exact answer na? इसलिए वो वही प्रश्न सही रीति से जानता था और उसका सही उत्तर उसने दिया। The correct answer to that. And it, just as he entered, he asked Thomas, did he speak to anybody of the other disciple? देखिए जैसे वो अंदर प्रवेश किया, उसने सीधे सीधे थोमा को वो पूछा, Direct Thomas. ना किसी अन्य से उसने बातें की। Now I want to tell you. अब मैं बताना चाहता हूँ आपको, There is one church over here, यहाँ पे एक कलीसिया है, another church in Vikhroli somewhere else, अब और एक कोई कलीसिया यूक्रेन में कहीं पे और जगह पे है, another church in say Andheri. अब और एक कलीसिया समझ लो All small group of people who love the Lord Jesus Christ are meeting. जो छोटा सा एक ग्रुप है जो यीशु में से बड़ा प्रेम करता है। Now he said that when 2 or 3 are gathered in my name, I am there. जैसे कि वो कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र उपस्थित होते हैं, वहाँ के उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूँ। And how he can be there? His glorious body is not omnipresent. देखिए ये महिमा के शरीर वो Because I told you that it cannot be at 2 places in 2 days. Then what was required? जैसे मैंने कहा कि हाँ? तो महिमा के शरीर Glory, glory to God. This is how you reason in scripture. The Holy Spirit, देखिए पवित्र आत्मा, इसका उत्तर है पवित्र आत्मा, who is omnipresent now. जो हर जगह पर उपस्थित होता है। That's why he said it is better for me to go. इसलिए उसने कहा कि ये बेहतर होगा कि मैं ऊपर चला जाऊं, I will send you another person, और मैं तुमको और एक सहायक दूंगा, another person और एक व्यक्ति दूंगा, who will be then in all places at all times. वो जो हर जगह पर हर समय होगा। See why? Because these disciples क्योंकि ये जो शिष्य थे were going to be separated, yes or no? जो अलग होने वाले थे, Yes or no? They will, one will go here, one will go there, one will. But at all time they would require somebody, na, with them. देखिए आप जानते हैं कि शिष्य तो कभी न कभी अलग अलग होने वाले थे, लेकिन Because- हमेशा परमेश्वर की आवश्यकता तो थी। Because of one more scripture, क्योंकि और एक वचन बता रहा है, I will be with you वो एक कहते हैं मैं तुम्हारे संग रहूंगा, till the end of the time. ये पृथ्वी के अंत तक, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग See, रहूंगा। all these have to be grouped together देखिए इन सबको आप एकत्रित करना चाहिए to understand this. ताकि आप समझ आए। Because the Holy Spirit, the third person of the Holy Trinity, तो जो त्रेक का जो पवित्र आत्मा है, is not the glorious body of Jesus. उससे यीशु का जो महिमा शरीर वो नहीं था उसके पास। It's omnipresent God, वो ओम में मतलब एक अलौकिक जो परमेश्वर में का एक भाग है, the Spirit of Jesus. जो यीशु की आत्मा है। Are you getting it? आप समझ रहे हैं इस बात को? Are you getting it? आप इस बात को समझ रहे हैं? See, this is my God, ये मेरा परमेश्वर है, whom I worship. जिसे मैं आराधना करता हूँ। This God we can, this kind of a God we can worship. ऐसे परमेश्वर के ही हम आराधना कर सकते Not a मूर्ति. हैं, ना कि किसी मूर्ति को। हम भी करते थे, वो बात अलग हो गया। चलो, इधर भी बहुत जगह जो हम करते थे. Okay, that is another aspect. Okay, we were. But when we understood लेकिन जब हम समझ जाते हैं, through Scripture, ये वचनों के द्वारा हमें समझ आती है, then we have to change. तो हमें बदलना चाहिए। Okay, now we go forward. अब Okay, हम- you understood this thing about it. Now, this spiritual blessing ये आत्मिक आशीष of what true believers get जो सच्चे विश्वासी पाते हैं, is the glorious body ये महिमा के शरीर पाते हैं, in the resurrection. तो पुनरुत्थान में पाएंगे। Now, from now onwards, soon as somebody speaks of resurrection, जब कब कोई तुमसे पूछे पुनरुत्थान के बारे में, you must be excited. तब तुम्हें उत्साहित होना चाहिए। I'm going to get a glorious body. अरे मुझे एक महिमा का शरीर मिलने वाला It है, will not fall sick. जो बीमार नहीं गिरेगा, It will not age. उसकी कोई उम्र न होगी, No diabetes. ना कोई बीमारी होगी, No heart problems. किसी तरह की बीमारी नहीं, हार्ट प्रॉब्लम है कोई नहीं। You are not excited. तो आपको वैसे I cannot प्रोत्साहित करना understand because anyway you will die. देखिए हम कभी ना कभी तो मरने वाले हैं, ये सच्चाई है। I don't like to tell youngsters, मैं जवानों को कहना नहीं चाहता, but you will go. पर हम जानते हैं कि हम कभी ना कभी मृत्यु होगी। Yeah, gospel. This is the good news here. पर ये जो सुसमाचार है कि Of the हमको gospel. यही तो हमारा संदेश है। Not available in any spiritual book. कोई भी आत्मिक किताबों में ये पाया नहीं जाओगे आपको, Not a single book. किसी भी एक किताब में ऐसी बात Not available. ऐसे पाएंगे नहीं आप। सब बोलते हैं ये करो वो करो ये everybody saying do this for your God, do that for your God, do this and do that. There's nothing. God said don't do anything. देखिए हर एक किताबों में आत्मिक किताबें आप ये नहीं पाओगे, उनमें एक आ जाएगा ये करो वो करो ये करो। I have done for you, Derek.
I have done for you. I have done for you. पर हमारी किताब ये कहते, शास्त्र कहता है कि ये परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए किया है, Because you believed on Jesus. क्योंकि तू विश्वास करता है यीशु मसीह पे। Because you believed on Jesus. हमें सिर्फ विश्वास करना है यीशु Then मसीह I have done for you. पे। तो मैंने तेरे लिए किया है। Good news here. और सुसमाचार है, It's a good news. ये सुसमाचार है। Okay, we'll go forward. हम आगे बढ़ते हैं। Now see this. Just have a look. Okay. Now why did God create this new body for? Okay, let's go forward. Before I go forward. देखिए हम आगे बढ़ते हैं। Just. Okay. Now, this is the guarantee of our future. Jesus' body. देखिए ये हमें एक गारंटी दी है कि हमें एक शरीर अवश्य मिलेगा। Yeah. Glory to God. Avashya. Glory to God. Sure. The Bible says. शास्त्र कहता है कि हाँ अवश्य तुम्हें मिलेगा ये शरीर जो। Sure. The Bible says. Sure. That's why we are confident. इसीलिए हमें भरोसा है। Okay. Now let's go to First Peter. आइए पहले पत्रस में हम बढ़ते हैं आगे। See, when we want this, देखिए जो शास्त्र में लिखा है जो आशीष जो हमें पानी है, these spiritual blessings, ये आत्मिक आशीष पानी है, then God says what? तो प्रभु क्या कहता है? I will not leave you or forsake you. तब प्रभु कहता है ना मैं छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। Not when I pray. That give me this, give me that, give me this, give me that. अरे God is your prayer. अरे ये नहीं कि जब हम प्रार्थना करते हैं मुझे ये दे, वो दे, या ये चाहिए, वो चाहिए। Do you want this? तो प्रभु कहते हैं कि आपको ये चाहिए? For which my son died. जो मेरे पुत्र के द्वारा जो मारा गया। Glory to God. Prayer is born of wanting this. जो प्रार्थना का जो विषय है, सच्चाई है कि हम आत्मिक आशीष पाए हाँ। प्रभु में है। It is born out of the change of my mind. ताकि मेरे मन में बदलाव आ जाए। Read John Bunyan here. Come on here. Go, you youngsters. Take up that book here. Pilgrim Progress and read it here for yourself. Why you cannot spend little money to buy John Bunyan's book here? देखिए एक जॉन बुनियन करके एक आत्मिक सेवक था, क्यों आप उसकी किताबें नहीं पढ़ते? Who wrote the Pilgrim's Progress? Who wrote that book? जो यात्रा की जो स्वर्गीय यात्रा है उसके बारे में बातें करता है। Glory to God. हम यात्री है। Man of God. Okay, let's go forward. Okay, now go to First Peter. First Peter 1. पहला पत्रस का अध्याय 3 and 4 पढ़ो brother. पहला पत्रस का अध्याय पहला वचन 3 और 4 आइए हम पढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। To God. These are the scripture. देखिए ये देखिए वचनों को देखिए। See, these are now we can be confident. देखिए हम भरोसा है To expect आशा है हम पास जैसे one day एक दिन a recreated world. ये जो बदला हुआ नया okay, we'll go to that. So you read 1 Peter 3 and 4. हमने देखा 3 और 4 को। Now let's go further. आगे बढ़ते हैं। I showed you again मैं फिर आपको बता रहा हूँ that all human existence जो सारे जो लोगों की जो अस्तित्व है is in 3 phases. Correct or no? 3 Oh, भागों you में। forgot that also. Why you forgot? Because of the car. देखिए आप क्यों भूल I गए? will go on telling you these things. आप क्यों भूलेंगे? आपका हाँ। ध्यान जो है सांसारिक बातों पर है। हाँ, सांसारिक बातों पे। यहाँ से निकला क्या संसार ने पकड़ लिया। हाँ, यहाँ से you leave from here and the world has caught you. जैसे आप कलीसिया को छोड़ते हो बाहर निकलते हो तो आप सांसारिक बातों How पर the ध्यान world लगाते will हो। catch you through your friends. और आपको कैसे ये वो सब घटनाएं घटती है? आप बाहर जाते हो, आपके मित्र मिलते हैं, सांसारिक बातें बताते हैं, आप उसमें मिल जाते हो। Okay, there are 3 phases. Okay, 3 भाग if you remember, आपको याद होगा। first is the embodied spirit. पहला है जो शरीर को Physical body. Now, correct? That is inside me. एक शरीर है जिसे हम देख रहे हैं। We are all embodied spirits. हम Okay. आत्मा को जो ढका हुआ है। Yeah, correct. This body is engulfing my spirit. जो शरीर है जिसमें आत्मा है, Correct. शरीर जो हमारा बाहरी आवरण है। Glory to God. Then the next phase is जो दूसरा भाग है वो disembodied spirit. Disembodied म्हणजे बिना शरीर का. When is that going to happen? मतलब हाँ? ऐसा शरीर At death. Glory to God. ऐसा At death. शरीर Okay. जो आत्मिक है, जो अदृश्य है। And the next is और अगला
re-embodied spirit. वापस शरीर हाँ? वापस शरीर में आएगा, नया शरीर में. नए शरीर में, Okay, this is what the Bible teaches, which I'll show you scripture. Okay. जो हमें शास्त्र सिखाता है, इसे मैं आगे बताऊंगा आपको। Now Jesus went through all this यीशु मसीह इन सारे घटनाओं से गुजर गया, in less than 1 week. एक हफ्ते में गुजरे इन चीजों से। Okay, this also you are seeing. Okay. ये भी हमने देखा है। Nobody but Jesus, nobody but Jesus कोई नहीं परंतु यीशु ही entered the third phase. Yes or no? तीसरे भाग में जिसने प्रवेश किया। Nobody but Jesus entered the third phase. किसी ने नहीं परंतु सिर्फ यीशु मसीह जो तीसरे Clear? भाग में प्रवेश किया। Clear? Okay. Now, we pass हम from the second, दूसरे भाग में जो कहते from हैं, the first to the second, पहले भाग से दूसरे भाग में जो गए हैं, from embodied spirit to disembodied spirit, तो एक जो इसमें आत्मा के पहले शरीर था, फिर शरीर से एक आत्मिक रूप में गए, different dates. Correct or no? अलग दिनों में, Yes or no? Different dates. अलग अलग Okay? समय में। Different dates we go from this phase to this phase. Okay. But we shall all go from the second to the third लेकिन हम सभी ये दूसरे भाग में तीसरे भाग में अवश्य जाएंगे one day. एक दिन, कभी On one day. उस एक दिन में। Can you imagine? आप एक कल्पना कर सकते हो? This is what the Bible teaches. इसे शास्त्र के सिखा रहे हैं हमें। That means what? इसका मतलब क्या हुआ? That means what? That means what? We shall all go हम सारे from the second to the third, दूसरे भाग में तीसरे भाग में जो जाएंगे, from disembodied spirit to re-embodied spirit. Okay, आत्मा disembodied. से नया शरीर। Nice. On one day. One day. That means what? एक दिन में हम आत्मिक शरीर से एक जो Re-embodied. New body नए शरीर में पाएंगे on one day. एक दिन। On one day. Which the now what do you understand by that? अब इसे क्या समझ रहे हैं? What a privilege. क्या सौभाग्य है। Abraham and Vivian. Abraham and Vivian. Abraham and Vivian. अब्राहम ना? Vivian will go on the same day. अच्छा, और Abraham and brother. ओके। हाँ. Abraham and brother अब्राहम और कोई भी व्यक्ति पकड़ लो, will go on the same day. एक ही दिन में ऐसे This भाग is what the जाएंगे। Bible teaches. ये शास्त्र में सिखाता है। This is what the Bible teaches. ये हमें शास्त्र सिखाता है। One day, एक दिन Abraham is held अब्राहम as a disembodied spirit. Abraham is held as a disembodied spirit खाली आत्मा है अभी तक। खाली जो आत्मिक खाली जो है आत्मिक till Jesus Christ returns with his glorious body. जब यीशु मसीह अपनी महिमायुक्त शरीर में आएगा, यहाँ पर Which आएगा। book it is? Tell me. कौन सा अध्याय कहता है हमें इस बारे में, किताब कहती है? Huh? Glory to God, yeah. First Thessalonians. Glory to my ये God. सबसे पहले तीसरे के अध्याय में बताया Glory है। to my God. What the? See, when we learn these things, जब हम सीखते हैं, I don't know whether it's happening to you or no. हम लोग एक रूम से दूसरा रूम, we are walking from one room to another room, walking from only thinking this. लेकिन हम जब इसको समझते तो हम इस यहाँ से वहाँ से वहाँ सोचते रहते खाली। Correct. Glory to God. Okay. Now you know. अब आप जान गए हो, In the Bible teaches शास्त्र सिखाता है there is only 2 dates now. वहाँ सिर्फ 2 तारीखें हैं। 2 dates. 2 dates. Yeah, correct. 2 2 dates. तारीखें हैं। One is, एक, first of all, there are 2 types of people. पहली बात तो हम 2 तरीके के लोग हैं। 2 types of people. One is the righteous and the wicked. एक तो धार्मिक और दूसरे दुष्ट, Believers and unbelievers. विश्वासी और अविश्वासी, Saints and sinners. और संत और पापी। Saint and sinners means what? संत और पापी का मतलब क्या हुआ? Saint is the one who is not that he doesn't commit any sin, संत वो नहीं जिसने कभी पाप नहीं किया, but he has believed on Jesus. पर वो जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, He has believed on Jesus. जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। Today God's claim is only one thing. अब आज परमेश्वर एक ही बात देखता है, Do you believe on Jesus? क्या आप यीशु पर विश्वास करते हो या नहीं? It's the truth. यही सच्चाई है This has to be preached. और यही इसी का प्रचार करना जरूरी है। उसके लिए उन लोग ने मार खाया. That is why they got beaten up at इसीलिए that time. उन्होंने उस वक्त मार खाया या जो भी ये ताड़ना सही। But our own believers, लेकिन हमारे खुद के अपने विश्वासी लोग वो संसार में. आज संसार में ऐसे व्यस्त हुए हैं। That is the problem. ये समस्या है। They are in the world. हम संसार में See, they don't believe that they will die. ये विश्वास नहीं करते कि वो लोग मर जाएंगे। This is the truth. ये सच्चाई है। See, this is the truth. ये सच्चाई है। See, they don't believe at all.
वे विश्वास ही नहीं करते, That's why they are in this world. Okay. इसीलिए वो सांसारिक में Now go to believers and unbelievers. You know the meaning. Believers mean the person who believes on Jesus Christ. आप समझिए ना कि विश्वासी और विश्वास क्या है। विश्वासी मतलब वो है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता On है, the death, burial, resurrection and ascension. जो मृत्यु गाड़ा जाना, जी उठना, उठाए ले जाना। Okay, go to Luke 14:14. आइए लुका के अध्याय 14 में हम जाते हैं। There is only 2 dates. हमसे दो तारीख है। आइए लुका के अध्याय 14 में हम जाते हैं। Luke 14:14. 14 अध्याय का 14 वचन। लुका अध्याय 14 वचन 14। Yeah. आइए हम पढ़ते हैं। तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, तो तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। Glory to God. Yeah. Glory to God. वापस पढ़ो ब्रदर। आइए फिर एक बार पढ़ते हैं। तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। Glory to God. See, धर्मियों का जी उठना, that means the resurrection of the just. देखिए मतलब वो जो विश्वास, जो धर्मी मतलब जो न्यायी, See, this is all the उनके spiritual जी उठने blessings. पर। Thou shalt be blessed, for they cannot recompense thee, for thou shalt be recompensed at the resurrection of the. Because what he is saying here, वो ये क्या कह रहा है? they cannot give you anything. They will only hate you. वो आपको कुछ नहीं दे सकते, वो आपको सिर्फ नफरत कर सकते हैं आपकी। But you will be recompensed लेकिन आप फिर आपको लेकिन at the resurrection of the मिलेगी। just. जब धर्मियों को उठा ले जाए तब आपको आशीष मिलेगी, प्रतिफल मिलेगा। Glory to God. The Glory to my God. resurrection of the just. धर्मियों को जब आशीष मिलेगी तभी उठने पर। That's why a poor pastor, इसीलिए जो पासवान लोग है, जो गरीब जो अफ्रीका और चाइना में है, जो गरीब पासवान है, जो चाइना में सेवकाई कर रहे हैं, अफ्रीका में सेवकाई कर रहे is हैं, more blessed than anybody in this world. इस सांसारिक जो पासवानों से भी वो कहीं ज्यादा आशीषित है। He is blessed because of this scripture. इस वचन के अनुसार वे आशीषित है। See, because of this scripture. इस वचन के अनुसार वे आशीषित है। Okay, now you know that there is a resurrection of the just on one day. जहाँ से एक दिन धर्मियों का जी उठना होगा, One day, one day. एक दिन। There is also the rest of the world जो बाकी संसार है उसके लिए भी will not be resurrected जो पुनरुत्थान नहीं होगा till जब तक another day. और दूसरे दिन, This is in Revelation. मतलब दूसरे दिन उनका जो नहीं आएगा तब तक उनका Anybody can tell me नहीं which होगा। scripture in Revelation? ये प्रकाश वाक्य में कहाँ लिखा हुआ है? Revelation which? Okay. I'll tell you, but you have to search. मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये ढूंढना है, खोजना है। Revelation 20, then you search. प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा हुआ है इस बारे में, आपको खोजना है। Go to Acts 4:2. आइए प्रेरित के अध्याय में, चौथे अध्याय में जाते हैं। Only two dates are there. हमें दो ही तारीखें बताई गई है, Only 2 dates. दो ही तारीखें बताई गई है। Go to Acts 4:2. आइए प्रेरित का अध्याय चौथा अध्याय 4 verse 2. हाँ, आइए प्रेरितों का अध्याय चौथा वचन दूसरा। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुए पे जी उठने का प्रचार करते थे। Glory to God. See what they were preaching. देखिए क्या वो प्रचार कर रहे हैं The resurrection from the dead. कि मरे हुए से जी उठना, The resurrection from the dead. तो मरे हुए से जी उठने का प्रचार कर रहे हैं। Who taught them this? किसने उन्हें ये सिखाया? Who taught them this? किसने उन्हें ये सिखाया? No, see, I'm reading, huh? See how people usually read. I'll tell you how they read. देखिए किस लोग पढ़ते हैं, मैं आपको मैं बताता हूं। पढ़ के बताता हूँ। Or true people, how they read, I'll show you. देखिए कैसे लोग पढ़ते Being हैं। grieved that they taught the people and preached through Jesus the resurrection from the dead. Through Jesus the resurrection from the dead. That people will be raised from the dead. Okay? Now, people just read this, but they don't concentrate on the word preached. पर वो लोग ये जब पढ़ लेते हैं पूरा, उसमें वो ये ध्यान नहीं देते कि प्रचार, इस वक्त पर ध्यान नहीं देते हो। कितना घंटा पर प्रीच किया रहेगा, खुदा जाने यार। कितने बार उन्होंने ये प्रचार किया, वो शब्द का प्रचार किया, वो ये माइंड में नहीं आते पढ़ने वाले को। जो पढ़ता है वचन उसके दिमाग में नहीं, तो कितनी बार प्रचार किया होगा उन्होंने। Glory to God.
बड़ी महिमा हो। See, soon as you come to the word preached, जैसे कि आप पूछे उस वचन की ओर आते जब प्रचार, then you should ask yourself, उसको कहाँ से मालूम गिरा यार इतना प्रचार करने के लिए? Yes or no यार? See, I want to train you. मैं आपको सिखाना, आपको ट्रेन करना, सिखाना You चाहता read हूँ। 5 verses of scripture, 2 verses of scripture enough. 2 ये वचन या 5 बस, बहुत ज्यादा नहीं। To see, being grieved. First of all, they were sad पहली बात तो दुखी that थे। they thought the people, when finished, okay, go. जैसे This लोगों is not like this. खाली ऐसे नहीं, लेकिन सिखा रहे थे लोगों को। Our teaching takes 2 hours. They're correct or no on Saturday or Sunday. मैं शनिवार इतवार को 2 घंटे ले रहा था सिखाने They के लिए। taught the people. सिखा रहा था, They taught the people वो लोगों को सिखा रहे थे and then preached. और उसके बाद प्रचार कर रहे थे, And then preached. उसके बाद प्रचार कर रहे थे। Whether in the same place or some other place is not clear. पर ये नहीं लिखा कि ये वही जगह पे है या कहीं और जगह भी हो है। They preached. What they preached? Through Jesus, तो उन्होंने क्या प्रचार किया कि यीशु के द्वारा the resurrection from the dead. तो मरे उससे जी उठना है। Yeshu was alive, they know. आप लोग जानते थे कि यीशु जी उठा है, But what they are preaching? पर यहाँ पे वो क्या प्रचार कर रहे हैं? They are preaching the resurrection of the dead. तो वो प्रचार करें मरे हुए से जी उठना। Now, what names they must have taken? तो कौन सा नाम उन्होंने लिया होगा? Tell me. बताइए, What all names they must have taken? कौन सा नाम लिया होगा? Glory to God. Old Testament. Noah, Abraham, Enoch, this, that, whoever you want here. उन्होंने पुराने नाम लिए। These are preaching. पुराने जो अपने बड़े बड़े जो महान लोग थे उनका जो नोआ और अब्राहम ऐसे बड़े बड़े नाम। Yeah, 2-3 hours they must have preached. See, शायद 2-3 घंटे they are all held. They are all held. They will be resurrected now. They will be resurrected now because of Jesus' तो वो resurrection. बता रहे थे कि वो अभी उनका जी उठना होगा यीशु मसीह के द्वारा। जो पुराने जो भविष्यवक्ता थे बड़े बड़े, We have to leave from here. हमें तो यहाँ से गुजर जाना Getting ही है। some new boys, new people to preach here. लेकिन जब कोई अगले आएंगे जो नए आएंगे उनको ये प्रचार तो करना ही है। We have to go. See, हम तो एक दिन जाएंगे Acts पीछे। 4:2 is very important. Acts 4:2 is very. Then you read all of the Acts 4. उसके बाद आप सारा प्रचार पढ़ेगा। But first, if you don't understand Acts 4:2 only, अगर आप चौथे अध्याय के दूसरे वचन को नहीं समझ what पाए, you will read further? तो फिर आप आगे आप क्या पढ़ोगे? What you will read further? You tell me. आप बताइए कि आप आगे क्या पढ़ोगे? See, when you know that they thought, then you must connect it to our teaching तो फिर अगर वो on देखें Sunday और Saturday. They 2 घंटा लगाया यार उसको सिखाने के लिए ये सब चीज. देखिए, अगर आप ये समझते तो आप समझोगे कि संजय को जो हम 2 घंटे क्या कैसे लगाते हैं। Thought means what? Thought means you go for classes. How much time it takes to teach you? आप जानते हैं क्लास को जाओ तो कितना समय लेते हो लोग सिखाने के लिए। See, this is most important. यही to बड़ा understand. महत्वपूर्ण है। And then preached. फिर प्रचार, Okay, let's go forward. आगे बढ़े। Now, this is all what they are teaching is the first resurrection देखिए of the just. पहले पुनरुत्थान के बारे में बातें करूँ। I told you the rest of the world will be raised on another day, मैंने बताया कि जो बाकी संसार है वो किसी और दिन में उनका पुनरुत्थान के बारे में होगा। irrespective of status. कोई भी स्थिति कौन हो, किस तरह का कोई व्यक्ति उसके जो पुनरुत्थान है वो अगले उस तारीख को होगा। वो कोई Read Revelation 20 and see for yourself. Read Revelation 20. आइए फिर हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय पढ़े, फिर हम समझ जाएंगे कि क्या है। No status. कोई अपनी स्थिति मतलब अपना उसका कोई स्टेटस नहीं रहा, But they will be raised on that day. उनको उस दिन जिलाया जाएगा। Okay, now go to 1 Thessalonians 4. आइए पहले तस्वीर और बढ़ते हैं। When will we get this body? कब हमको ये शरीर मिलेगा? When will we get this body? आइए Okay, let us see. आइए हम पहले तस्वीर के अध्याय में जाते हैं। 1 Thessalonians 4. पहले तस्वीर अध्याय 4 अध्याय 4 13 to 18 पढ़ो जरा, सबको मिलने दो. हाँ। See, you must have read the scripture, but you have not understood. देखिए आपने पढ़ा होगा लेकिन शायद आप समझ नहीं पाओगे। आइए पहला तस्वीर का अध्याय 4 वचन 13 से 18 हम पढ़ने वाले। Okay. आइए हम पढ़ते हैं। मुझे उधर से पहले आइए पढ़ते हैं हम पहला तस्वीर अध्याय 4 वचन 13 से आगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे परमेश्वर उन्हें भी
जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस स्थिति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। Glory to God. This is the truth. ये सच्चाई है। See what is written here? I am reading, but I would not have you to be ignorant. मैं नहीं चाहता कि तुम अज्ञानी रहो। Ignorant means I would not want you to be ignorant. What has happened to our people? मैं नहीं चाहता कि तुम अज्ञानी रहो। हमारे लोगों को क्या हुआ है? All are ignorant. सारे अज्ञानी हैं। And Paul is saying, I would not want you to be ignorant. और क्या कहते हैं? मैं नहीं चाहता कि तुम अज्ञानी रहो। See, I would not want you to be ignorant. Brethren means what? वो क्या कहते हैं? भाइयों। Word or believers? Believers. Okay, that means what? इसका मतलब क्या होगा? भाइयों को कह रहा है या That means संसार को what? कह रहा है? At that time also, उस समय भी brethren were ignorant. जो भाई ये जो अज्ञानी थे, As today, जैसे कि आज के हैं, I would not want you to be ignorant, brethren, मैं नहीं चाहता मेरे भाइयों तुम अज्ञानी रहो concerning them which are asleep, means which are died. जो मर चुके हैं, जो सो चुके हैं उनके तरफ। उसका मतलब अब्राहम, नोहा, इनोक, मोसेस, एलाइजा, whatever, Isaiah, whatever. See, this human, when you, that's why I told you only read two verses, but that's all. मैं चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत पढ़ने से जब 2 वचन पढ़ो पर ढंग से पढ़ो। Let Kimberly understand everything at 90. शायद हमारी No उम्र problem. 90 की हो तब हम समझ आए, लेकिन ढंग से पढ़ो। No problem. What is the problem? तो समस्या क्या है इसमें? You tell me. What is the problem? समस्या क्या है? अगर हम ढंग से पढ़े, But सही if you समझ के don't read it like that, लेकिन हम समझ के अगर ना पढ़े, this is not, you cannot go forward with Jesus Christ. तो फिर हम यीशु मसीह आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Brethren, concerning them which are asleep, okay, that you sorrow not, that you sorrow not, even as others which have no hope, even as others which have no hope. जो और लोग हैं जिनको आशा ही नहीं है, पढ़ो, इतना बड़े बड़े किताब पढ़ो, और देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा तो बुरा तो लगेगा ही, हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वी लव यू। आप पढ़ो, ओके, उसके बाद गो सर्चिंग फॉर जॉब, आप नौकरी ढूंढने को जाओ, go searching for job, you're there for job, okay, then get trouble in your office, अपने दफ्तर में अपने समस्याओं को पैदा करना, kill your ego, हमारा घमंड, या then get married, शादी करना, then may have children, फिर हमारे बच्चे होना, then get old, फिर बूढ़ा हो जाना, and worms eat you. और फिर आपको कीड़े खा लेते हैं। What a life this is. क्या जीवन है हमारा? You are feeling bad, I don't have a problem, because I love you. आपको बुरा लगता है, लेकिन मैं सच्चाई का बयान कर रहा There is हूँ। any hope? मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यहाँ पे For all this you did that, for worms to eat you. तो आपके ये चाहते हो कि आपके इस शरीर में सिर्फ कीड़े बीड़े खाए, इस तरह का जीवन हम जिए? For all that you did your struggling and this and that, और इधर से पैसा लाओ फैमिली के लिए, उधर से पैसा लाओ फैमिली के लिए, ये करो वो करो, all that you did, work in the office till 9:30, 10 o'clock in the night, क्या work in the office, and is this क्या आप संघर्ष जो the good news? तो संघर्ष करे हो इस तरह के जीवन जीने के लिए जिसके आपका जीवन सड़ के मर जाए, खत्म, इसका कोई आशा नहीं रहे? एक रशियन साइंटिस्ट एक रशियन वैज्ञानिक put one camera जैसे एक कैमरा को एक inside a coffin एक अपना कफिन के अंदर, जहाँ हम गाड़े जाते हैं उस कफिन के अंदर एक and कैमरा saw it on the computer. और उसे कंप्यूटर में देखा, What happens to you? वो क्या होता है, क्या घटना घटती है अंदर। This he was telling the people. ये बातें वो बता रहा था लोगों को, क्या हो रहा है घटना अंदर। For this sake you want to struggle in life? इन चीजों के लिए आप संघर्ष करना चाहते हो? Sad it is, very sad. ये बड़ी दुख भरी बात है। We have hope. हमारे पास एक आशा है। Not the world doesn't have hope. संसार के पास आशा नहीं है। See, if we believe that Jesus died, अगर आपको विश्वास है कि यीशु मरा and rose again, फिर जी उठा, how will we believe?
हम कैसे विश्वास करेंगे? that Jesus died and rose again? हम कैसे विश्वास करेंगे यीशु मरा और फिर जी उठा? Not intellectual belief. ये हमारे बुद्धिमान दिमाग से नहीं, That तो everybody can believe. जैसे कोई भी कैसे And everybody can say, I believe. कोई भी ऐसे कैसे मैं आप विश्वास करता हूँ? What is this? क्या है? And if we believe, we means is for अगर हम विश्वास everybody. करते हैं, We believe that Jesus died and rose again. This is in a reflected life here. अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो ये कैसे प्रकट होगा? ये हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट होगा, हमारे जीवन जो हम जीते उसकी तरह। Glory to God, brother. Glory to God. Then you say you believe. तब आप कह सकते हो हाँ मैं विश्वास करता हूँ। We believe. The life that we live. जो जीवन हम जीते हैं, The life that we live. And the Bible is teaching you how to live, na? और शासन बताता ना हम किस तरह जीवन जीना है। It's teaching you. Bible is clear. How to live is given in the Bible. शासन पूरा स्पष्ट रूप से बताता है कि किस तरह जीवन जीना है। Then we say, that's why James says, इसीलिए आपको कहता है without works your faith is dead. बिना कार्य के आपका विश्वास मरा हुआ What है। are you saying faith? What James is telling, what are you saying faith? आप क्या कहते हो कि विश्वास? If your works only are not correct, if your life is only not correct, अगर आपका जीवन सही नहीं, अगर आपका कार्य सही नहीं, तो किस तरह का or आपका if विश्वास we है? बelieve that Jesus died and rose again, अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मरा और जी even उठा, so them also which are asleep in Jesus will God bring with him. तो यीशु में पहले जो मरे हुए उनको यीशु मसीह जी उठाएगा उनके साथ में जब आएगा। Moses, Elijah, मूसा, Elisha, all these Old Testament saints, जो okay, पुराने नियम के will सारे bring with him. संतों, Along with them, John Bunyan, along with them, Spurgeon, along with them, you name it here. I cannot get the names now. यीशु मसीह आएगा तो उनको जो मरे हुए पहले संत उनको अपने साथ ले आएगा। Along with them, John MacArthur. They are true saints of God here, ये सच्चे परमेश्वर संत थे who tell you the truth, जो तुमको आपको सच्चाई बताते थे, not to collect money, इसलिए नहीं कि वो धन पाए, but to tell you the truth. लेकिन वो सच्चाई बताना चाहते थे आपको They will हमेशा। be backward. This Bible is saying, I am not saying. ये मैं नहीं कह रहा, शासक कह रहा है। Even so, see somebody died just now. Some Sproul, I cannot get his name. R.C. Sproul, glory to my God. R.C. Sproul. एक जो भाई संत Who will tell you the truth. जब वो सच्चाई हमेशा So बताता even था। so, them also which asleep in Jesus will God bring with him. देखिए यीशु में जो मरे उनको यीशु मसीह जब आएंगे तो उनके साथ अपने साथ ले आएंगे, Who God will bring with him. अपने साथ ले आएंगे जब वो For आएंगे। this way we say unto you by the word of the Lord that now see Paul, he is not saying his own. What he is saying, अपनी see. बातें नहीं कह रहा, देखिए समझिए। For this way we say unto you by the word of the Lord that which we are alive. That means he is thinking that Jesus will come during his time. वो ये समझ रहा है कि जो उसके समय में वो जब जीवित उसी समय में यीशु शायद आएगा। Every true Christian believes that हर एक सच्चा विश्वासी ये विश्वास करता है Jesus will come कि यीशु आएगा उसको in his time. अपने समय में आएगा। See, for which we say, that's why this verse is given here. For which we say unto you by the word of the Lord that which we are alive, which is including Paul also. Or which is, Paul, correct. ये जो बातें बता रहा है पौलुस अपने आप को उसमें गिन रहा है, उसको समय के लिए बता रहा है। Which we are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Okay? For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. अरे आवाज होगा. ललकार होगी। Noise will be there in this world. इस संसार में ऐसा आवाज होगी, ललकार How होगी। are you reading this here? What is wrong with you youngsters here? जवानों तुमसे क्या तुम्हें हुआ है? तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? What has happened to today's church and people here? आज के कलीसिया में क्या हुआ है? तुम समझ क्यों नहीं पा रहे? What has happened to them? I cannot understand when they read. They know English so well. They are MBAs. They are this. But this is not understand. This they are not getting. Is not पढ़े getting. लिखे हैं, बड़े बड़े ज्ञान पाया हुआ है, लेकिन इसकी बात समझ नहीं पा रहे, शासन की For the बात। Lord Himself shall descend from heaven with a shout, यीशु मसीह परमेश्वर जो स्वर्ग से उतर आएगा, that बड़ी is- ललकार होगी। with the voice of an archangel, with the voice of an archangel, प्रधान दूतों के आवाज के साथ में शब्द सुनाई देगा, and with a trump. तुरही फूकी जाएगी। और ट्रम्प इन जो चल रहे which is on the road for that marriage, that is not a trump of God. ये नहीं जो आप शादियों में देखते हो तुरही, वो नहीं है। Noise will be there all over the world. पूरे संसार में आवाज रहेगा, शोर रहेगा, ललकार होगी। Noise. आवाज ही रहेगा, ललकार होगी। Noise will be there in this world. And I see this. And the dead in Christ
shall rise first. देखिए जो यीशु मसीह में पहले जो मर चुके वे जी उठेंगे पहले। Head in. अपना टाइम जल्दी है, we will rise first. We will rise first. हम पहले जी उठेंगे। The Bible teaches, okay. जो शास्त्र में See, सिखाता है। then which we are, who are alive, फिर जो जीवित है, shall and remain, जो बचे हैं, shall be caught up together with them in the clouds जो बादल उठा ले जाएंगे, to meet the Lord in the air. हवा में यीशु से मिलने, प्रभु से So मिलने, shall we ever be with the Lord, ताकि हम हमेशा प्रभु के साथ बने रहेंगे, with the glorious body. ताकि इस महिमायुक्त शरीर के द्वारा। See the glorious body. ये है महिमायुक्त शरीर, This is the spiritual blessing of the resurrection. ये है पुनरुत्थान का आशीष। Okay, now let's go forward. आइए आगे बढ़ते। Okay, 1 Corinthians 15. पहला कुरिन्थियों अध्याय 15। See, please don't read it late for God's sake. Yeah, now at least how many years I have taught you here? इतने सालों से मैं वो सिखा रहा हूँ, इसी तरह ना पढ़ो, खाली सही ढंग से पढ़ो। First Corinthians 15. पहला कुरिन्थियों अध्याय 15। 1 Corinthians 15. 51, 52, brother. वचन 51 और 52 आइए हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 51 और 52। देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे तो सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आवाज होगा। Bible teaches and another place that people who are sinners, na, they will run away. शास्त्र सिखाते हैं कि जो पापी हो वो दौड़ जाएंगे, भाग They will जाएंगे, hide themselves. वे अपने आप को छुपा लेंगे। That much आवाज होगा. इतना शोर शराबा आवाज हुआ। This is what the Bible teaches. ये हमें शास्त्र सिखाता है। They will run, and later as Revelation goes on, जिसे हम पढ़ाई में देखते हैं आगे बढ़ के, they'll say that let the rocks fall on us here and we die. वे कहेंगे चट्टान हम पर गिरे ताकि हम मर जाए। Glory to God. Okay, now let's go further. आइए हम आगे बढ़ते हैं। Now the first and the second body पहला शरीर फिर दूसरा शरीर will be completely different. पूर्ण तरीके से अलग होगा। Okay, now Paul gives an example और इसका उदाहरण देता है in 1 Corinthians. पहले कुरिन्थियों में। अब मैं आपको शॉक करने वाला हूँ, अब जरा सुनो तो, I am going to shock you, just listen. अब मैं आपको एक धक्का देने वाला हूँ, मतलब एक शॉक देने वाला हूँ। Okay, what Paul says what Paul gives an example और उसका उदाहरण देता है of a seed, seed. सीड, एक बीज के बारे में, Who puts it in the, you put it in the ground, जो जमीन में गाड़ा जाता है, बोया जाता है। say apple seed. आप ये उदाहरण पढ़ लो, मैं सफरचंद मतलब हमने इसका एप्पल, We put it in the ground, जो जमीन में गाड़ा जाता है, will die. जो मर जाएगा, Okay, and then bring forth a body. फिर वो शरीर में आता है वो और जीव उठता है। What is that body? The tree. पेड़, Okay, पौधा, the tree. Correct, that's the body. वो शरीर जो पौधा जो पेड़ उगता है। But लेकिन on that body उस शरीर में are more seeds. तुम्हें ज्यादा बीज Yes or no? आया ना? How can one seed which dies किस तरह एक बीज मर जाता है get more live seeds here? तो कैसे इसमें ज्यादा और बीज And I जाता है? challenge you to ask science. चलो, मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप ये विज्ञान से पूछे। please ask you youngsters. Please go and ask. Please ask the intellectual. Please ask the science people that ये बीज जो that seed which is gone in the ground देखिए आप विज्ञान से या जो बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को उसे पूछे and died. जो एक बीज जो जमीन में जाती है मर जाती है, How it has got in every apple 5, 6, 8 seeds here. तो किस तरह पेड़ आता है और उस सफरचंद में पूरे 5-5 बीजें होती है, कैसे? Ask now. You are not asking because that car is important. आप पूछते नहीं हो क्योंकि आपको सांसारिक धन ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, सांसारिक धन तुमको बहुत अच्छा लगता है, जो तो तुम ये नहीं पूछ पा रहे। अरे तुम दिखता नहीं कि एप्पल में 5 सीड है? You are not seeing in the apple 5 seeds have come. आप ये देखते नहीं हो कि अपने उस सफरचंद में 5 बीजें होती है। सीधा कस्टर्ड एप्पल। देखिए आप इसको सीताफल। What is wrong with our people here? अरे this is the truth. देखिए सच्चे को हम हमारे लोग समझ क्यों नहीं पा रहे? This is what he is showing here. यही बातें तो हमारे शास्त्र में बता रहा है। हाँ, ये this is issue. हम लोग नहीं पूछ पा रहे।
And why this is not coming in, you know? Because of materialism. देखिए हमारे because दिमाग of में my बातें heart. क्यों नहीं आती, क्योंकि हम सांसारिक बातों में बड़े Leaders also, everybody is मग्न हुए हैं। materialism. See, materialism is the problem. देखिए सांसारिक साधन हमारे लिए जो हमारी समस्या है, Because I want you to think. You go no home and think ना, you youngsters, you people go and think. एक सीताफल का बीज बोया है, वो मर गया और ये सीताफल में 8, 10, 15 सीड कहाँ से आया है? ये लाइव, वो भी लाइव. वो बोएगा अंदर तो और एक ट्री और एक बॉडी आएगा. करेक्ट हो नो? डेड, अलाइव, वन मोर बॉडी. देखिए मृत्यु पे और एक शरीर, And that body, that Actually, new body, Paul is actually, saying, may not be like the one which is before. जो It's पहले different. Maybe it is short, maybe it is tall, maybe producing more fruit. See what is teaching जो here. पहला हुआ मरा हुआ शरीर है, फिर जब दूसरा जब शरीर आता है वो पहले के समान नहीं होगा, कुछ अलग ही होगा. जब साइंस भी नहीं था, जब विज्ञान भी नहीं था उस वक्त बातें बताई गई. ये बता रहे हैं. When science was not there, जब विज्ञान नहीं था उस समय में, AD 40, AD 45, AD 40, AD 45. जो 40 के 40 में या उस समय के दौरान में बताया गया है. I am just getting you to go on questioning the Bible. मैं चाहता हूँ कि आप प्रश्न पूछा करें इस बारे में. Okay, let's go forward. आइए आगे बढ़ते हैं. Let's go forward. Okay. That is. Now, our God, our Lord, हमारा or परमेश्वर, I am going further and saying Jesus Christ, okay, has created all things. हमारे यीशु में सारा कुछ उत्पन्न किया है. Everything is created through Him, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है. visible or invisible, चाहे दृश्य हो अदृश्य हो, thrones or dominions, जो सिंहासन है वो तो through Him and for Him. उसके लिए और उसके द्वारा, Is the truth. ये सच्चाई है. Okay. Now that those Holy Trinity जो पवित्र जो त्रिएक है, has made different kind of bodies. उनके अलग एक शरीर है. Some for humans, जो एक इंसान इंसानों के लिए, some for birds, पक्षियों के लिए, some for animals, जानवरों के लिए, and some for fish. और ये Are they not different? सारे शरीर अलग अलग है. Yes or no? हाँ. In other words, दूसरे शब्दों में what this is teaching, ये क्या सिखाता है? that the Creator, जो उत्पन्न करता है, who is our God, जो हमारा परमेश्वर है, can create any kind of body. जो किसी तरह का भी शरीर उत्पन्न कर सकता है, बना Yes or सकता है. no? Any kind of body he can किसी तरह create. का भी शरीर वो बना सकता है. Our new bodies हमारा नया शरीर will be completely different जो पूरी तरह से अलग होगा, from the old one. From जो the old पुराना one. है उससे भी पूरी तरह से अलग होगा. The old one जो पुराना जो है, is perishable जो नाश होने वाला है and weak. और कमजोर है, दुर्बल है. उसको सब कुछ लगेगा. जैसा ओल्ड होता है देखो आप. देखिए हमारे शरीर के लिए जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, किस तरह शरीर हमारा दुर्बल, आप कमजोर, बीमार आप होता है. देखते जाओ. खाली बाइबल को कनेक्ट करो, बोला आज बाइबल सच्चा है. बस उसने बताया हम लोग को. It will be old, lowly and weak. अगर आप अकेले हो और कमजोर The दुर्बल हो, new one तो जो नया होगा वो is imperishable, जो नाश न होने वाला, अविनाशी, glorious महिमा युक्त and powerful. और सामर्थ्यवान होगा. Okay, because क्यों? the old one पुराना जो था, who is ruled by the flesh, जो अपना ruled by the flesh, जो शारीरिक था, but the new one पर जो नया होगा वो will be ruled by the spirit. कि जो दूसरा शरीर जो होगा वो आत्मा से चलाया जाएगा. But it is होगा. still tangible. It is still tangible means what? It can be touched. लेकिन फिर भी एक ध्यान रखिए, दोनों जो शरीरों में स्पर्श कर सकते हैं उसे हम. It can be touched. It can be felt. It can feel pain. Everything can happen. उनको सारी भावनाएं होगी जिस तरह पहले शरीर को थी. Can happen. Everything can happen to that body. उस शरीर को दूसरे सब कुछ होगा. Okay. Now let's go to Philippians 3:21. आइए फिलिपी के अध्याय 3 में जाते हैं. फिलिपी के अध्याय 3, 3:21. फिलिपी के अध्याय 3, बरोबर. फिलिपी के अध्याय 3 वचन 21. आइए हम पढ़ते हैं. वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा. See, you read. I am not saying.
आप पढ़ो, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, I am not saying. मैं ये नहीं कर रहा हूँ। This आप is पढ़ो। the spiritual blessing of the resurrection. यह है पुनरुत्थान का आत्मिक आशीष। हाँ, दारू पीने का दिन नहीं है जो हम लोग बरसों से करते आए हैं, that we have done for years. कई सालों से हम दारू पी कर बड़े अलग बातें करते हुए आए हैं। This is the Romans 8:23 पढ़ो। रोमन, मैं स्किप कर, आप Romans 8:23. आइए रोमन का अध्याय 8 वचन 23 हम पढ़ेंगे। रोमियो का 8 वचन 23 और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। See, what is given here? What is given in Romans 8:23? What we are waiting for? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? What we are waiting for? See, you see properly. अब ध्यान से देखिए, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? This is God's ultimate purpose, not to take you to heaven. परमेश्वर का ये योजना है हमारे लिए। Not to take you to heaven. That is a temporary phase. ये किसी स्वर्ग में लेकर नहीं, तो ये खाली सिर्फ इतना ही नहीं है, To bring you back. तो आपको वापस लेके आना है That is why to bring you back, He requires the body. और वापस लेके आने में उसको शरीर की आवश्यकता है। See, 8:23. I'll read again. See, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit. First fruits of the Spirit. आत्मा का पहला फल। If we ourselves grown within ourselves, हम अपने आप में कराते हैं waiting for the adoption to wit the redemption of our body. ताकि हमारे शरीर के छुटकारे के हम ग्रोन नहीं करते हैं? देह के छुटके बाट जोते हैं। क्या हम कराते नहीं है? We are not groaning. You tell me honestly. आप बताए, आप हम करा नहीं रहे? क्या वो टैबलेट यार, कितना टैबलेट ले गए? मैं आपको आई एम गिविंग यू थॉट, यू मे नॉट अंडरस्टैंड दिस. ग्रोन मीन्स व्हाट? शायद आप कराना क्या होता है आप शायद समझ नहीं पाएंगे। बस करो यार, वो इंसुलिन का इंजेक्शन यार कितना लेगा यार? बॉडी, ये शरीर है, इससे बड़ी दवाओं की आवश्यकता होती है, इंजेक्शन की बॉडी जो कराता है। दिस इज द बॉडी. आई वांट टू टेल यू, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, द रिचेस्ट फुटबॉलर ऑफ दिस वर्ल्ड, जो फुटबॉल होगा बड़ा ही एक अमीर रिचेस्ट फुटबॉलर, बड़ा ही अमीर फुटबॉलर था। यू नो हिम, लियोनेल मेसी. अब लियोनेल मेसी के बारे में जानते हो? मेसी राइट ना? हाँ, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड. दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग इन माय हाउस. ये बात जो मैं कह रहा था अपने घर में, ही हैज एन इनक्योरेबल डिजीज. उसको ऐसा रोग है जो सही नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता। खाली प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, खाली बढ़ा सकते हैं उसका दिन, खाली उसके दिन बढ़ा रहा है, लेकिन वो बीमारी चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ. बाय गॉड ग्रेस चेंज. अब बदल जाओ। देखिए अमीर जो फुटबॉल खेलता है, बड़ा अमीर व्यक्ति है, बहुत अमीर, बहुत ही अमीर है, और उसको ऐसी बीमारी है, इनक्योरेबल डिजीज, ऐसी बीमारी जो अच्छी नहीं हो सकती है। दैट इज द ओल्ड बॉडी. ये जो हमारा पुराना शरीर है, द ओल्ड बॉडी. ये पुराना शरीर। Okay, let's go. We'll close. Okay, now this we are waiting. We are groaning every day. We are groaning every day. We are groaning every day. हर दिन कराते हैं हम, अरे इंतजार क्या कर रहे हैं। यार, ये क्या यार, ये क्या यार, हर दिन हम कराते हैं, हर दिन इंतजार करते हैं। क्या किसी को शरीर है? आंख का बीमारी, किसी को पैर का बीमारी, किसी को सर का बीमारी, बाल सफेद हो गया. कैसा, जो आपको पता है आपके. We are groaning. We are every day. हाँ, हम अपने शरीर का कोई ना कोई कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है. Everybody, you name it. हर एक को कोई ना कोई He is बीमारी, groaning कोई in this तकलीफ body. है, और इस शरीर में हम करा रहे हैं, We are groaning in this body. दुख झेल रहे हैं। See, this is the truth. Okay, now This we is are the- waiting. We have hope. लेकिन हमें आशा है। Okay, now I want to tell you now why will God create this body? इस परमेश्वर ने शरीर For क्यों us. उत्पन्न- हमारे लिए शरीर क्यों उत्पन्न किया? Or it started with Jesus. देखिए यीशु मसीह से It started with Jesus, correct? And He is going to come down in that glorious body, and we are going to get. But why? तो महिमा के शरीर में यीशु मसीह आएगा, हमारे लिए भी ये शरीर लाए, पर क्यों? क्यों? Rule this earth. Huh? Rule this earth. To correct. So that, but not this earth. New heaven. Okay. Now go to Isaiah 65. आइए हम यशायाह अध्याय 65 पुराना नियम, Isaiah 65. यशायाह 65 To rule this, to come back here, the new heaven, new earth. ताकि नया स्वर्ग और नई पृथ्वी पर हम राज करें। Go Isaiah 65. यशायाह अध्याय 65 पुराना नियम 17 पढ़ो. वचन 17। सबको मिला? एवरीबॉडी गॉट? यशायाह पुराना नियम 65 अध्याय वचन 17। क्योंकि देखो
मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ अरे ग्लोरी टू और पहली बातें स्मरण न रहेगी और स्वर्ग विचार में भी न आएगी। आइज़ाया 1500 बरस हो गया। देखिए यशायाह को मर के उस समय 1500 साल हुए थे यीशु मसीह के आने से पहले। I am showing you purposely the Old Testament. I am showing you purposely the Old Testament. मैं जानबूझकर आपको पुराना नियम बता रहा हूँ। But what is the meaning of this? इसका अर्थ क्या है? To glorify our God. ताकि हमें परमेश्वर को महिमा मिले। What is it? ये क्या है? Tell me. आप बताइए। What is given in the Bible so that you glorify God? मतलब आप And it is put in Isaiah. No. Prophecy. Huh? Prophecy. No. Come on. That's why we worship this God. इसीलिए वो आराधना कर रहे थे क्योंकि जान गए थे उन बातों को। पुराने He is telling you in Isaiah. यशायाह उस समय बता रहा है। अरे glory to God यार। हाँ, this God knows the end from the beginning. क्योंकि हमारा परमेश्वर You don't know प्रथम से जानता है। this God? He अरे knows the बात पहले से end. जानता Now you bring any other book, चलो. I am ready to sit down. मैं पूछ रहा हूँ आप कोई और Religion मत करो ऐसा. भले हम लोग का religion हो जाए. Don't do the nonsense religion. आप धर्म करके ना और ऐसे बोला ये देवाचे उत्तर. This is God's word. अब ये ना कोई ये परमेश्वर वचन हाँ, है। this is God's word. This is not correct for our people. हमारे लोगों के लिए सही नहीं है बात। हाँ. You show any other book like this. See, now I'll go to the New Testament. Go to Matthew 24:35. अब मैं नए नियम में आता हूँ मत्ती के अध्याय में। That's why He'll give us a new body, and that's why Jesus Christ's new body was made. इसीलिए यीशु मसीह नया शरीर के बारे में बातें कर रहा है। Go to and we'll close. Matthew 24:35. मत्ती का अध्याय 24 वचन 35। मत्ती का अध्याय 24 वचन 35, राइट? Yeah, हाँ. चलिए, मैं तुमसे सच कहता हूँ सच कहता हूँ. हाँ, बोलो. जब तक ये सब बातें पूरी न हो तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। Glory to God. Heaven and earth will pass away. Old heaven and earth will pass away. देखिए पुराना But my words will not pass away. पुराना आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरे वचन नहीं। Yes, will not. See, you can see it. You can see what is happening. अब देखिए क्या हो Slowly, रहा slowly, what is है। happening. You see slowly what is happening. Go to Hebrews 1. आइए इब्रानी का अध्याय पहले में हम पढ़ते हैं। इब्रानी का अध्याय, This will not go. इब्रानी का अध्याय 10 to 12. 1, 10 to 12. Hebrews 1. अध्याय पहला वचन 10, 11, 12, 10 और 11. 10 और 11 होंगे। हाँ, बराबर, 10. आइए इब्रानी का अध्याय पहला वचन 10 और 11 आइए हम पढ़ते हैं। और यह कि हे प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु बना रहेगा और वे सब वर्षों के समान पुराने हो जाएंगे। और एक और तू उन्हें 13 वचन और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वर्षों के समान बदल जाएंगे पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। 13 ब्रदर. और स्वर्ग 13 वचन और स्वर्ग में से उसने किससे कब कहा तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। Glory to God. See, this is what is going to. This is a new. That's why He made this new body, and we require a new body in the new heaven and the earth. देखिए नए स्वर्ग और पृथ्वी That I teach you next हमें time. नया शरीर की आवश्यकता है। Why we need this new body in the new heaven and the earth? Okay, there is no. Now go to Revelation 21:1. आइए हम आखिर का अध्याय प्रकाश वाक्य में 21 में जाएंगे। 21:1. प्रकाशित वाक्य में 21 अध्याय पहला वचन आखिर का अध्याय प्रकाशित वाक्य 21 वचन पहला। और फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा तो पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। Glory to God. New heavens and the new earth will be. Why I'll tell you next time. Why Christ, they want to make a new heaven and the earth? Has it reached somewhere? देखिए क्यों आकाश नया आकाश नए पृथ्वी बना रहे हैं? हाँ, ताकि हम एक जगह पहुंचे ढंग से। Where we are reached, we will see that in the Bible. We will see that. हम शास्त्रीय अनुसार Okay, देखेंगे। we will do it next time. अगली बार हम इसे देखेंगे। Okay, next time we will do it. Okay, and then we will show you also that what Jesus said फिर हम ये and देखेंगे what Paul said and what Daniel said. हम फिर ये भी देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, पौलुस ने क्या कहा और दानियल ने क्या कहा। Daniel, Jesus and Paul.
दानियल यीशु मसीह पौलुस से क्या कहा इन बातों About पर? this, about इस बारे this. में क्या कहा है? Okay. Acha, do you believe that moral pollution is the source of all kinds of corruption? Glory to God. We'll see next time. Father God, पिता परमेश्वर, come before you, Lord, हम तेरे सम्मुख आते हैं, thanking you, Lord, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। that you made us believe on Jesus, Lord. तूने ऐसा किया है कि हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं। We तेरा- cannot, Lord. हम नहीं पिता, We cannot, Lord. हम नहीं, We don't know why, Lord, हम नहीं जानते क्यों पिता that you made us believe on Jesus. तूने ऐसा क्या किया कि हम यीशु मसीह विश्वास करने लगे। We thank you, Lord. पिता हम तेरे धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord, for all of us gathered here, Lord. पिता हम धन्यवाद जो सब एकत्र जो है आए थे, तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं। And slowly, Lord, हाँ पिता, you are showing us, Lord, तू हमें बता रहा है the spiritual blessings आत्मिक आशीष in which we are blessed. जिसमें हम आशीषित हुए हैं। Lord, प्रभु, you said in your word, तू अपने वचन में कहता है first seek the kingdom of God प्रथम धार्मिक राज्य की खोज करो, and its righteousness, उसकी धार्मिकता की खोज करो, and all these things will be added unto you. तो सारी बातें तुम्हारे जीवन में जोड़ दी जाएगी। Lord, प्रभु, convict our people, Lord, हमारे लोगों को समझ दे that you will never leave them or never forsake them, तू उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, provided और हर एक जरूरत पूरा करेगा, that they believe on Jesus Christ first. ताकि वे परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करेंगे। Lord, प्रभु, I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ for all the widows, Lord, और सारी विधवाओं के लिए, all the orphans, सारे Lord, अनाथों के लिए, bless them, Lord, उन्हें आशीष कर, convict their children, Lord, उनके बच्चों को समझ दे, to be with them ताकि वो उनके साथ बने रहे, till the end of time. ताकि अंत के समय तक बने रहे। Bless them, Lord. आशीष कर उन्हें। I pray this prayer ये मैं प्रार्थना करता हूँ, in the name of our Lord and Savior, ये हमारे प्रभु उद्धारक के नाम पे, Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में। Amen.